की जमानत पर फैसला। खान सर की बड़ी मुश्किलें। क्या खान सर जाएंगे जेल? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। बिहार की राजधानी पटना से फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 13 जुलाई को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दरअसल शुक्रवार को जिला अदालत में जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज की अनुपस्थिति के कारण निर्णय नहीं हो सका और अदालत ने मामले को 13 जुलाई यानी कि आज को अंतिम फैसला सुनाने का निर्णय लिया। बता दें, खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को फैसले की उम्मीद थी, लेकिन जज के उपलब्ध नहीं रहने के कारण आदेश को टाल दिया गया और अब इस मामले में आज अदालत ये तय करेगी कि खान सर को जमानत मिलेगी या नहीं। इस फैसले पर न सिर्फ कानूनी हल को बल्कि उनके समर्थकों और छात्रों की नजरें भी टिकी हुई हैं। पटना के मुसल्लमपुर घाट इलाके में संचालित दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कि वर्चस्व अब कानूनी लड़ाई में बदल चुकी है। एक और खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर, जबकि दूसरी ओर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद है। दोनों संस्थानों के बीच छात्रों की संख्या, प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट और टॉपर के क्रेडिट को लेकर लंबे समय से तनातनी चल रही है। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट के आरोप सामने आ चुके हैं। अब इसी विवाद से जुड़े एक मामले में फैजल खान और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 2 जून की आधी रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर रात के समय बड़ा विवाद हुआ। खान सर ने आरोप लगाया कि रोशन आनंद पक्ष के 15 से 20 लोग रोशन सर के भाई प्रिंस यादव समेत ने सेंटर पर हमला किया, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी, फायरिंग भी की और स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड पर हमला भी किया। उसके बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केस में एक वीडियो वायरल होने के बाद केस ही बदल गया। खान सर के सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई, जिससे दोनों कोचिंग सेंटर प्रभावित हुए। उसके बाद पुलिस ने खान सर के बॉडीगार्ड्स को हिरासत में ले लिया। खान सर यानी कि फैजल खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद रोशन आनंद को 12 दिन बाद जमानत मिल पाई और अब कोर्ट ने अपना फैसला तमाम दलीलों के बाद सुरक्षित रखा है, जो आज सुनाया जाएगा कि वो जेल जाएंगे या फिर रिहा होंगे। इस बीच रोशन के भाई प्रिंस की नेपाल में मौत हुई। रोशन आनंद ने खान सर पर हत्या कराने का आरोप भी लगाया था। फायरिंग विवाद को लेकर कोर्ट में लगातार केस चल रहा है। हथियार के लाइसेंस पर सवाल। फैजल खान की क्रिमिनल हिस्ट्री से हलचल। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जिला जज रुपेश देव ने शिकायतकर्ता रोशन आनंद की ओर से उठाए गए एक अहम मुद्दे पर ध्यान दिया। रोशन आनंद के पक्ष ने अदालत से कहा कि फैजल खान के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। जमानत पर फैसला लेने से पहले इस पर जिला जज ने फैजल खान का पूरा क्रिमिनल एंटीसीडेंट यानी उनके खिलाफ पहले दर्ज हुए सभी मामलों का रिकॉर्ड तलब कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि अगली सुनवाई से पहले हर हाल में ये जानकारी कोर्ट के सामने रखी जाए कि उनके खिलाफ और कितने केसेस हैं। अदालत ने यह भी कहा कि पुराने मामलों की पूरी जानकारी देखने के बाद ही जमानत याचिका पर आगे फैसला लिया जाएगा। करीब 40 मिनट तक चली इस सुनवाई में फैजल खान की ओर से उनके वकील रंजन सिंह ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस पूरे मामले में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें सही तरीके से देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता रोशन आनंद की ओर से भी विस्तार से अपनी दलीलें रखी गई। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कानूनी बहस चली। इस दौरान जिला जज रुपेश देव ने यह भी कहा कि मामला काफी समय से लंबित है और अब इसमें जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरी कागज दस्तावेज उन्हें समय पर कोर्ट में जमा कराया जाए, ताकि मामले की सुनवाई बिना किसी देरी के आगे बढ़ सके। कैसे शुरू हुआ पूरा मामला? रोशन आनंद का कहना है कि उन्होंने कई अहम सबूत फैजल खान के खिलाफ कोर्ट में जमा कर दिए हैं। अब अगर पूरे विवाद को समझें तो इसकी शुरुआत सिर्फ अदालत से नहीं हुई। इसके पीछे कई महीनों से चल रही एक बड़ी लड़ाई। पटना के मुसल्लमपुर घाट इलाके में 2 बड़े कोचिंग संस्थाओं के बीच लंबे समय से ये जंग जारी है। आपको बता दें कि जीएस के फैजल खान, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, और दूसरी तरफ रोशन आनंद है। दोनों संस्थाओं के बीच छात्रों की संख्या को लेकर लगातार मुकाबला रहा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट टॉपर किस संस्था से निकला, किसे उसका श्रेय मिलना चाहिए, इन बातों को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद सामने आया। पहले भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। मारपीट और झगड़े के आरोप लग चुके हैं।
लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि सीधे पुलिस और अदालत तक पहुंच गया। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मोड़ 2 जून की आधी रात को आया। उसी रात फैजल खान को कोचिंग सेंटर पर बड़ा हंगामा हुआ। फैजल खान ने आरोप लगाया कि आनंद के पक्ष से 15 से 20 लोग, जिसमें रोशन आनंद और कई लोग शामिल थे, उनके कोचिंग सेंटर पर पहुंचे और वहां बवाल मचाया। फैजल खान का आरोप था कि उनके सेंटर पर जानबूझकर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग की गई। इतना ही नहीं, वहां मौजूद स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की, कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी की गई, लेकिन फैजल खान बच निकला। ऐसा लग रहा था मामला एक तरफ जा रहा है। कुछ समय बाद जब रोशन आनंद के भी स्टूडेंट सड़कों पर उतरे, जब एक वीडियो वायरल हुआ, तो उसने इस पूरे मामले की दिशा बदल दी। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, जिस मामले में खान सर के बॉडीगार्ड्स गिरफ्तार हो रखे हैं। जांच के दौरान आरोप सामने आया कि खान सर के सिक्योरिटी गार्ड ने ही गोली चलाई थी, जिसके बाद फैजल खान की मुश्किलें तो बढ़नी तय थी। पुलिस का कहना है इस फायरिंग की वजह दोनों कोचिंग संस्थाओं का माहौल प्रभावित हुआ है। इसके बाद पुलिस ने फैजल खान के बॉडीगार्ड्स को हिरासत में भी लिया। जांच आगे बढ़ी तो फैजल खान के खिलाफ FIR तो दर्ज हो चुकी है। हालांकि बाद में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। यानी फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच जारी। इसी बीच रोशन आनंद को करीब लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसा गया, जिससे रोशन आनंद के स्टूडेंट्स के बीच विरोध बढ़ गया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस पूरे विवाद के दौरान एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब प्रिंस यादव की मौत का इल्जाम रोशन आनंद ने सीधे सीधे फैजल खान पर लगा दिया। इस घटना के बाद रोशन आनंद ने कई और आरोप लगाए। भाई की जान ले ली गई, इसके पीछे फैजल खान का हाथ है। इन आरोपों को लेकर जांच अलग स्तर पर चल रही है और अभी तक अदालत की तरफ से इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया। वहीं फैजल खान के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी फायरिंग सेफ्टी को लेकर अलग विवाद चल रहा है। फिलहाल अदालत में जो चल रहा है वो मुख्य रूप से फायरिंग और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं को लेकर है। मंगलवार की सुनवाई के बाद फैजल खान ग्लोबल स्टडीज के लीगल एडवाइजर रंजन सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि अदालत में इस बार सबसे ज्यादा बहस हथियार के लाइसेंस को लेकर हुई। उनका कहना है कि इसी मुद्दे पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। यानी फिलहाल अदालत का पूरा ध्यान इस बात पर है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो कानून के मुताबिक इस्तेमाल किए जा रहे थे या नहीं। अगर नहीं तो फैजल खान फिर फंस जाएंगे। पुलिस की जांच में सामने आया कि फायरिंग के दौरान जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वो तालिबार सिंह के नाम पर दर्ज है। तालिबार सिंह उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है। पुलिस ने उसके हथियार के लाइसेंस की भी जांच की। जांच में पुलिस को पता चला कि उसके लाइसेंस का फॉर्मेट पूरे देश में मान्य नहीं। पुलिस का आरोप है इसके बावजूद वो बिना जरूरी परमिशन लिए हथियार लेकर बिहार आया, सुरक्षा ड्यूटी करता रहा। पुलिस का कहना है अगर किसी व्यक्ति का हथियार लाइसेंस पूरे भारत के लिए मान्य नहीं है तो दूसरे राज्य में हथियार लेकर ड्यूटी करने के लिए जरूरी परमिशन लेना कानून के अनुसार जरूरी होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजर अदालत के फैसले पर जो उन्होंने सुरक्षित रखा है उस पर टिकी हुई है, जो कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। एक और खान सर की जमानत याचिका पर निर्णय कुछ ही घंटों में सामने आना है तो दूसरी ओर फायरिंग, हथियार के लाइसेंस, सुरक्षा गार्डों की भूमिका और दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप की जांच भी जारी है। अदालत ने साफ किया कि उपलब्ध दस्तावेजों, आपराधिक रिकॉर्ड और कानूनी सबूतों के आधार पर ही आगे का फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में ये मामला सिर्फ 2 कोचिंग संस्थाओं के विवाद तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कानून, सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया की कसौटी पर भी खड़ा है। अब देखना होगा कि आज अदालत के अगले आदेश के बाद इस बहुचर्चित विवाद की दिशा क्या होती है और जांच में आने वाले सबूतों से किन नए पहलुओं का आगे चलकर खुलासा होता है। आपके मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।